नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर आपके साथ में रिटायरमेंट प्लानिंग और उसके महत्व के बारे में चर्चा करती रहती हूँ। दोस्तों, ये एक सर्वे है जो कि रिटायरमेंट सर्वे 2025 का नाम दिया गया है। इसमें पूरे भारत से पूरे सर्वे किया गया है, जिसमें बताया गया है कि केवल 37% लोगों के पास में रिटायरमेंट प्लान है। रिटायरमेंट प्लान का मतलब केवल पेंशन नहीं है। रिटायरमेंट प्लान का मतलब है उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई ना कोई प्रावधान किया है। केवल 37%। बाकी के जो 63% लोग हैं उनके पास किसी भी प्रकार का रिटायरमेंट प्लान नहीं है। इस 37% में से जो है 25% के लोग ऐसे हैं जिनके पास में ज़मीन, मकान, इस तरीके की रेंटल इनकम का प्रावधान किया है उन्होंने। मतलब उनके पास में पेंशन नहीं है, ये प्रावधान है रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी, इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने लिया है। और केवल 14% लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके पास में पेंशन का प्रावधान है, चाहे सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट में हो, या उन्होंने खुद कुछ पेंशन लेकर रखा हुआ है। 37 में से 14% लोगों के पास में किसी भी प्रकार का पेंशन का प्रावधान है। इसमें बताया गया है, जो सर्वे किया गया उसमें बताया गया है कि युवा वर्ग जो है वो इस बात से तो वाजिब हैं कि उनको लगता है कि रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए, पर वो जानकारी होते हुए भी रिटायरमेंट प्लान नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए 64% जो है ज़रूरी खर्च में पूरा चला जाता है। 11% के लगभग लोग निवेश कर रहे हैं। 9% के लगभग लोग इंश्योरेंस वगैरह में लिए हैं। 16% के लोग कुछ तत्काल एफडी इन सब चीज़ों में जा रहे हैं। बाकी के 64% लोग ऐसे हैं जो अपनी पूरी की पूरी सैलरी को खर्च कर देते हैं। उसमें से खर्च का भी उन्होंने प्रावधान बताया है कि किन किन कारणों में कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा बढ़ता लिविंग कॉस्ट, जो होटल में खाना खाना, बाहर घूमना, महंगे कपड़े लेना, शौक में खर्च कर रहे हैं, वो 75% ज़्यादा लोग उसमें खर्च कर रहे हैं। पैसे की चिंता में 67% लोग रह रहे हैं। महंगा इलाज 63% से इफ़ेक्ट कर रहा है। और इन सब कारणों से वो लोग जो हैं अपना सही से रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये सवाल पूछती हूँ, आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखें? 64% वाले लोगों में रखा है कि आपने 37% वाले लोगों में रखा है? दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत आवश्यक है। आप गूगल पे सर्च करें, एवरेज आयु भारत में कितनी है? 69 से बढ़कर 72-73 जो ईयर है वो एवरेज आयु हो गई है। यदि आप 60 साल की उम्र में भी रिटायर होते हैं और ईश्वर की कृपा से आप 70-75 तक भी जीवित रहते हैं, तो अगले 15 साल के लिए आपने अपने लिए क्या प्रावधान किया है? एक बार थोड़ा ठहर कर सवाल पूछिए अपने आप से। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप मुझे चुनें और मैं कम से कम बजट में आपके लिए सही रिटायरमेंट प्लान समझा सकूं। रिटायरमेंट प्लान कभी भी महंगा नहीं होता, रिटायरमेंट प्लान हमेशा सस्ता होता है। बस ज़रूरत है सही समय पर रिटायरमेंट प्लान लेने की। नमस्कार दोस्तों।